यमन के सहरा में एक कबीला आबाद था और इस कबीले के सरदार थे हातिम ताई। हातिम ताई की सखावत के किस्से दुनिया के कोने कोने में मशहूर थे। हर शख्स उनकी फयाजी का जिक्र करता था। आज हम आपको उनकी सखावत का एक ऐसा ही वाकया सुनाते हैं। बात कुछ यूं है कि रोम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा छिड़ गया। एक दरबारी ने बादशाह से कहा, हुजूर, हातिम ताई के पास एक घोड़ा है, ऐसा घोड़ा कि जिसकी तारीफ करते ज़बान नहीं थकती। हुस्नो जमाल में वो अपनी मिसाल आप है। बादशाह ने ये सुनकर कहा, किसी शख्स के बारे में राय कायम करना तब तक दुरुस्त नहीं जब तक उसे आजमाया ना जाए। उन्होंने अपने वजीर से कहा, तुम जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में मालूमात लेकर आओ, और हाँ, उनसे कोई ऐसी चीज तलब करना जो उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती हो। एक दरबारी ने मशवरा दिया, हुजूर, आप उनसे उनका घोड़ा मांगे, वो घोड़ा उनके लिए बहुत अजीज है। बादशाह को ये बात पसंद आई। उन्होंने वजीर से कहा, तुम हातिम ताई के पास जाओ और उनसे उनका घोड़ा मांगो। अगर वो घोड़ा दे देते हैं तो समझ लेना कि वो वाकई सखी हैं। वजीर और कुछ दरबारी सफर करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। मौसम बड़ा खराब था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरा छाया हुआ था। बादलों की गरज और बिजली की चमक से माहौल खौफनाक लग रहा था। ऐसे मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हातिम ताई ने मेहमान नवाजी का हक अदा किया। उन्होंने इनकी खूब खातिर मदारत की। दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त देखकर मेहमानों की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और सफर की थकान मिटाने के लिए गहरी नींद सो गए। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। फिजा साफ हो गई थी। दरख्त धुले हुए लग रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने हातिम ताई का शुक्रिया अदा किया और कहा, हातिम ताई जी, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है। वो चाहते हैं कि आप अपना घोड़ा उनकी खिदमत में पेश करें। वजीर की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस से हाथ मिलने लगे और अफसुर्दा लहजे में बोले, अगर आप घोड़ा लेने आए थे तो ये बात आपने आते ही मुझे क्यों नहीं बताई। अब तो मैं मजबूर हूँ। मेरा प्यारा घोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वजीर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? आपके घोड़े को क्या हुआ? हातिम ताई ने जवाब दिया, कल रात तूफानी बारिश हो रही थी। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतने सारे मेहमानों के खाने का इंतजाम कर सकूं। गांव से कोई जानवर मंगवाना भी मुमकिन नहीं था, तो मैंने अपने घोड़े को ही ज़बह कर दिया। वही भुना हुआ गोश्त जो आपने कल रात खाया था, वो मेरे घोड़े का था। वजीर ये सुनकर सकते में आ गए। हातिम ताई की सखावत देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने बादशाह के पास जाकर सारा वाकया बयान किया। बादशाह भी हातिम ताई की सखावत सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने दिल से हातिम ताई की तारीफ की। वाकई हातिम ताई जैसा सखी दुनिया ने कम ही देखा होगा।